BSc पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर, कैलकुलेटिंग एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। दोबारा सुन लें, कैलकुलेटिंग एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इम्पोर्टेंट है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में आप देखें कि जब आपको जो डायग्राम दिखा रखा है C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O और डैश X, जब वैन X बराबर R है तो बेस वैल्यू होती है 215 नैनोमीटर, लेकिन X बराबर H है तो बेस वैल्यू 207 नैनोमीटर, और यदि X बराबर OH अथवा OR है तो बेस वैल्यू 197 नैनोमीटर होगी। इसके अतिरिक्त इंक्रीमेंट्स क्या होंगे वो देखें आगे। फर्स्ट, फॉर होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन, होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन यदि है तो उसके लिए आपको जोड़ने पड़ेंगे 39 नैनोमीटर्स। और फॉर ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, प्रत्येक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में यदि है, एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन में है बल विस्तार में, तो आपको जोड़ने पड़ेंगे प्रत्येक के लिए 30 नैनोमीटर। एल्किल सबस्टिट्यूएंट अथवा रिंग रेजिड्यू, एल्किल सबस्टिट्यूएंट्स जो एल्किल प्रतिस्थापी या रिंग बल अवशेष यदि है और वो कहाँ पर है, यदि अल्फा पोजीशन पे है तो आपको जोड़ना पड़ेगा 10 नैनोमीटर, यदि बीटा पोजीशन पे है तो आपको जोड़ना पड़ेगा 12 नैनोमीटर, और यदि गामा अथवा डेल डैश मतलब हायर पोजीशन पे है तो उसके लिए जोड़ना पड़ेगा आपको 18 नैनोमीटर। और भी देख लें आप, यदि क्रोमोफोर में देखें आप, यदि क्रोमोफोर अल्फा पोजीशन पे OH अथवा OR होगा तो आपको +35 जोड़ने पड़ेंगे, और बीटा पोजीशन पे होगा तो +30 जोड़ने पड़ेंगे, और गामा पोजीशन पे तो जैसे OR है गामा पोजीशन पे तो आपको 17 जोड़ने पड़ेंगे। कुछ इंक्रीमेंट्स हैं, ये वैल्यूज़ हैं, ये याद होनी चाहिए। फिर देखें अगला पॉइंट, 4 पॉइंट भी देखें, बेस वैल्यू ऑफ साइक्लोपेंटेनॉन सिस्टम, यदि साइक्लोपेंटेनॉन सिस्टम है तो उसके लिए बेस वैल्यू होती है 202 नैनोमीटर। फॉर ईच एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यदि एक्सोसाइकिल है तो प्रत्येक के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा 5 नैनोमीटर। देखें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कैलकुलेट लैम्बडा मैक्स, सॉल्यूशन कौन से, एथेनॉल में। फॉर द गिवन एग्जाम्पल से देखें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का एग्जाम्पल है, तो इसमें बीटा पोजीशन पे 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं और X बराबर क्या है, CH3 एल्किल समूह है। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्फा बीटा ए साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कीटो कंपाउंड। तो बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर, 2 बीटा एल्किल सबस्टिट्यूएंट हैं तो 2 × 12 बराबर 24 नैनोमीटर। सो कैलकुलेट वैल्यू लैम्बडा मैक्स हो गया आपका 239 नैनोमीटर। अब देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, होमोएन्युलर है। तो आगे देखें, बेस वैल्यू ऑफ कीटोन, कीटोन है तो उसके लिए तो फिक्स है 215 नैनोमीटर। होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन है तो उसके लिए आपको जोड़ना पड़ेगा 39 नैनोमीटर। यदि 1 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है तो इसमें है 1 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, तो उसके लिए आपको जोड़ना है 30 नैनोमीटर, और 2 डेल रिंग रेजिड्यू हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं लास्ट वाले से, 2 डेल रिंग रेजिड्यू, तो 2 × 18 = 36 नैनोमीटर, और 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो 1 × 5 = 5 नैनोमीटर। सो कैलकुलेट वैल्यू लैम्बडा मैक्स = हो गया 325 नैनोमीटर। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल और देख लें, एग्जाम्पल नंबर 3, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ
साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है। बेस वैल्यू ऑफ कीटोन की आपको पता ही है 215 नैनोमीटर। 1 अल्फा रिंग रेजिड्यू है, अल्फा पोजीशन पर रिंग रेजिड्यू एक, उसके लिए 10 नैनोमीटर। एक बीटा रिंग रेजिड्यू है, उसके लिए है 12 नैनोमीटर। एक एक्स साइक्लिक डबल बॉन्ड है, उसके लिए 5 नैनोमीटर। सो कैलकुलेट वैल्यू लैम्बडा मैक्स बराबर 242 नैनोमीटर। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और देख लें एग्जाम्पल्स 4th नंबर का। ये एग्जाम्पल क्या है देखें। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लोपेंटेनॉन सिस्टम। तो आपको पता ही है बेस वैल्यू ऑफ साइक्लोपेंटेनॉन सिस्टम कितनी होती है, 202 नैनोमीटर। 1 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन की आपको पता ही है 30 नैनोमीटर। और 1 गामा रिंग रेजिड्यू है तो उसके लिए 18 नैनोमीटर। एक डेल रिंग रेजिड्यू है, इसके लिए भी 18 नैनोमीटर। एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, उसके लिए 5 नैनोमीटर। तो सो कैलकुलेट वैल्यू लैम्बडा मैक्स बराबर 273 नैनोमीटर। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखें 5th, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल एसिड। सो बेस वैल्यू 197 नैनोमीटर, 197 नैनोमीटर। दो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के हैं तो 2 × 30 बराबर 60 नैनोमीटर। एक बीटा रिंग रेजिड्यू है, उसके लिए कितना हो गया 12 नैनोमीटर। एक डेल रिंग रेजिड्यू है, उसके लिए और 18 नैनोमीटर। एक डेल डबल डैश रिंग रेजिड्यू है तो उसके लिए 18 नैनोमीटर और 18 हो गया। और 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हो गया 2 × 5 = 10 नैनोमीटर। सो कैलकुलेट लैम्बडा मैक्स बराबर, कैलकुलेट वैल्यू कितनी होगी, टोटल हो गया 311 नैनोमीटर। इसी प्रकार आप नेक्स्ट एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में देखें आप, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। बेस वैल्यू इसके लिए 215 नैनोमीटर। एक अल्फा रिंग रेजिड्यू है 10 नैनोमीटर। 2 बीटा एल्किल सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2 × 12 = 24 नैनोमीटर। एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, उसके लिए 5 नैनोमीटर। सो कैलकुलेट वैल्यू लैम्बडा मैक्स बराबर 254 नैनोमीटर। इस प्रकार आप किताब में दिए गए अन्य एग्जाम्पल भी सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें। थैंक यू, आज के लिए इतना है।